बच्चे लोग आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रीट लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में ऑलरेडी आपने काफ़ी कुछ पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि लाइट जो होती है वो उसका नाम क्या है। वो तो ऑलरेडी आप जानते हो कि लाइट का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और लाइट जो होती है स्ट्रेट चलती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर होती है पर सेकेंड। और लाइट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि लाइट्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में आप बोल सकते हो कि लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शंस होता है, डायफ्रैक्शंस होता है, पोलराइजेशंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, कॉम्पटन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। तो ये सब लाइट के अंदर होती हैं, राइट। लाइट के अंदर ये सारी क्वालिटी होती है। लेकिन लाइट के बारे में स्टडी तो आप लोग कर लिए हो, लेकिन जो क्लास 10th में आपको जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, तो हम लोगों का जो चैप्टर है सबसे पहले तो वही समझ लो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। और आई थिंक आप लोगों ने देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, राइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान होगा, कि एक मिरर लेना होता है और मिरर का पीछे का पोर्शन ब्लैक करना होता है, मतलब पेंटेड करना होता है। उसके बाद एक लाइट ऐसे आती है, फिर ये लाइट ऐसे आने के बाद यहाँ पे अपने को नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। फिर उसके बाद ये लाइट मिरर से, ये मिरर मान रहे हैं, तो यहाँ से लाइट आने के बाद ये ऐसे चली जाती है। अब ये लाइट जो जा रही है, इसमें ये जो एंगल होता है दिस एंगल इज आई, और ये वाला जो एंगल होता है ये एंगल आर होता है। अब इसमें मैंने कंक्लूजन ये बताया था कि जो एंगल आई है और जो एंगल आर है वो बराबर होता है। अगर इमेजिन करो कि अगर मैं एंगल आई का वैल्यू दे दूँ, अगर एंगल आई मैंने बोल दिया 30 डिग्री, और मैं पूछूं कि आर कितना है, तो आप सीधा बोलोगे आर भी 30 डिग्री ही होगा। क्यों आर 30 होगा? क्योंकि आई और आर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखे थे, राइट। अब इसी में अगर एक मैं क्वेश्चंस दे दूं, ऐसा क्वेश्चन देखो बच्चे लोग, घुमा रहा हूँ क्वेश्चंस, देखो ध्यान से समझो, इधर क्वेश्चंस को समझो, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर मान लो ये ऐसे जा रहा है, अब अगर मान लो मैंने ये एंगल दे दिया, ये एंगल मैंने मान लो दे दिया 30 डिग्री, और मैंने बोला कि बच्चों लोग चलो एंगल आई बताओ, एंगल आई बताओ। तो आप एंगल आई कैसे बताओगे? अब आप ध्यान से देखोगे, मैंने आई का वैल्यू नहीं दिया, मैंने ये वाला एंगल दिया, इसका वैल्यू कितना दे दिया 30। अब आप अच्छे से जानते हो कि ये टोटल डिग्री कितना है, ये 90 है, क्योंकि ये नॉर्मल है, राइट। और ये मिरर है आपका, तो ये 90 हो गया। अब अगर मैं इस एंगल को देखूँ, ये पूरा एंगल मेरा 90 होगा। अब इस एंगल में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, एक आई होगा और एक 30 होगा। मतलब अगर मैं आई और 30 दोनों को जोड़ूँ तो आंसर कितना आना चाहिए, 90। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 90 माइनस 30। 90 माइनस 30 कितना होता है चलो, 60 डिग्री। यानी आई बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। अगर मैं पूछूं आर कितना है, तो आप लोग बोलोगे सर आर जो होगा वो एंगल आर और एंगल आई बराबर होता है। तो आई अगर 60 है तो आर भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेगा, राइट। तो अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें देखो, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चे लोग, वो होगा मिरर के बारे में। मिरर, तो हम लोग मिरर की स्टडी करते हैं। मिरर, तो मिरर क्या है? मिरर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर होता है, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर ये होता है, ठीक है। अब प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? तो प्लेन मिरर के बारे में मैं आपको बता दूं, प्लेन मिरर वो मिरर होता है जो हम लोग अपने घर में रखते हैं। यानी जो घर पे आपके मिरर है ना, उसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। होम वाला मिरर, होम वाला मिरर कैसा होता है, कैसे मिरर होगा, पीछे की तरफ पेंट होगा, हम लोग देखते ही नहीं है पीछे की तरफ क्या है, और ये हमारा मिरर बन के तैयार हो गया। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, हम लोग देखे नहीं है। ऐसे मान लो जैसे फुटबॉल है कोई, अब ये सर्कल मत समझना, ये फुटबॉल है। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो फुटबॉल शेप का होता है, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, बोलो, फुटबॉल हो गया ऐसे। तो ये स्फेरिकल मिरर है। अब स्फेरिकल मिरर जो होता है ना, ये बच्चे लोग दो टाइप के होते हैं। ये वापस से दो टाइप का हो जाता है। कौन कौन से होते हैं, दो टाइप देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? स्फेरिकल मिरर का एक टाइप है कॉनकेव, कॉनकेव, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। अब हम कैसे पहचानेंगे कॉनकेव मिरर कौन सा है और कॉन्वेक्स मिरर कैसा है? तो देख लेते हैं, इसको समझते हैं। स्फेरिकल मिरर होता कैसे है वैसे? अभी अभी आपने देखा, अगर एक फ़ुटबॉल ले लें तो वो स्फेरिकल मिरर हो जाएगा ऐसे। ये फुटबॉल हो गया, इस चीज़ का नाम क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर। अब अगर मैं इसको कट करूँ, कट कर देता हूँ इसको, मान लो ये रहा, कट कर दिया भाई ऐसे। तो कट कर दिया तो ये मैंने ऐसे निकाल लिया, कट करके इतना पोर्शन ये वाला मैंने ऐसे निकाल लिया बाहर। और अगर एक और ऐसे स्फेरिकल मिरर उसको भी कट करूँ तो उसको भी मैं ऐसे बाहर निकाल सकता हूँ। अब अगर मैंने इसको पेंट कर दिया अंदर की तरफ ऐसे, अगर मैंने इसको अंदर की तरफ क्या कर दिया, पेंट, तो
मैं या तो पेंट अंदर कर सकता हूँ या तो पेंट किधर कर सकता हूँ, बाहर, ऐसे बाहर भी कर सकता हूँ। तो अगर मैंने पेंट अंदर किया तो इस मिरर को कहा जाता है कॉन्वेक्स। क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स। और अगर मैंने पेंट बाहर किया तो इसको कहा जाता है कॉनकेव। ठीक है, तो इसको समझ लो अच्छे से। पेंट बाहर करे, आउटर साइड की, इधर की, इस तरफ, तो आपका कॉनकेव हो जाएगा। और अगर मैंने इस तरफ कर दिया, अंदर की तरफ कर दिया, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से 2 टाइप के मिरर होते हैं, राइट। 2 टाइप के मिरर होते हैं, अच्छे से समझ लो। तो मिरर का टोटल आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि मिरर क्या होता है और कैसे इसको समझते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम में क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिरर का काम क्या होता है, तो सबसे पहले अब हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे अबाउट द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के कुछ क्वालिटी को मैं बताना चाहूँगा आपको, लोगों को ध्यान से समझिएगा। प्लेन मिरर की क्वालिटी ये है कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है, ये मान लेते हैं प्लेन मिरर, राइट। प्लेन मिरर मतलब घर वाला मिरर, एकदम स्ट्रेट होता है ये मिरर। अब अगर मान लो इस मिरर के आगे यहाँ पे एक बालक खड़ा हुआ है, ये छोटा सा बच्चा, ऐसे यूँ, ये छोटा सा, ये रहा भाई, बड़ा प्यारा सा बच्चा है। अब ये बच्चा अगर खड़ा हुआ इस मिरर के सामने, अगर इसकी दूरी, अगर इसकी डिस्टेंस, ये जो भी डिस्टेंस, अगर मान लो इस दूरी को हम मान लेते हैं 2 मीटर, कितना मान लेते हैं 2 मीटर, तो मिरर में इसकी फ़ोटो किधर बनेगी? तो मिरर में इसकी फ़ोटो, आंसर है, इसकी फ़ोटो जहाँ भी बनेगी, इसकी फ़ोटो ठीक मिरर के पीछे बनेगी। और अगर यहाँ से इसकी 2 मीटर डिस्टेंस है तो मिरर में भी ये 2 मीटर दूर ही इसकी फ़ोटो बनेगी। यानी ये भाई साहब का फ़ोटो हमको यहाँ पे दिखाई देगा, ये फ़ोटो है, ये तो ये है रियल, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये बंदा है, इसका नाम ओ है और ये इसकी फ़ोटो है। अब अगर मैं पूछूं कि मिरर से इसकी फ़ोटो कितनी दूर बनेगी, तो आंसर बोलोगे आप 2 मीटर। क्यों 2 मीटर बोलोगे? क्योंकि ये मिरर से 2 मीटर दूर खड़ा है। अगर मान लो ये बंदा जो है मिरर से अगर x मीटर दूरी पे है, तो इसकी फ़ोटो भी कितनी बनेगी, दूरी x मीटर ही बनेगी। ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि जितना दूर मिरर से कोई बंदा खड़ा होगा, उसका जो भी डिस्टेंस होगा, वही उतना डिस्टेंस मिरर से उसका पीछे की तरफ बनेगा। ठीक है, अगर मान लो मिरर से, अगर ये मिरर से 10 मीटर आगे खड़े हैं, तो इसकी फ़ोटो मिरर से 10 मीटर पीछे बनेगी। ये क्लियर कट आपको समझ में आना चाहिए। प्लेन मिरर की यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसको ज़्यादातर बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब ये बना कैसे, इसका रे डायग्राम कैसे होगा, वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे होता है। पर अभी तक आप लोगों ने ये देख लिया कि अगर कोई मिरर है, और अगर मिरर से यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर इस ऑब्जेक्ट की दूरी d है, तो इसका इमेज जो होगा वो भी d डिस्टेंस पर ही बनेगा, d डिस्टेंस पर ही इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनेगी। तो अगर मैं पूछूं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा इमेज। अब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, यही तो है डिस्टेंस की दूरी। तो टोटल डिस्टेंस की दूरी क्या हो जाएगी, d प्लस डी, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस देखोगे तो d प्लस डी कितना हो जाएगा, 2d। तो आंसर आ जाएगा 2d। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी कितनी होती है, 2d होती है। अब ये क्वेश्चंस देखो, इस पर कैसे क्वेश्चंस आ जाएगा। अगर मान लो एक लड़का है यहाँ पे, ये बच्चा है मान लो, अगर मान लो बच्चा मिरर से, ये मिरर है, अगर मान लो एक बच्चा जो है वो मिरर से 10 मीटर दूर खड़ा है, 10 मीटर दूर, तो पूछेंगे, क्वेश्चन ये है कि मिरर से उसकी इमेज कितनी दूर बनेगी, तो आंसर है उसकी इमेज 10 मीटर दूर बनेगी, इमेज उसकी 10 मीटर दूर बनेगी। ठीक है, अब अगर मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि डिस्टेंस बिटवीन इमेज और मिरर, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, अगर ये पूछ दिया जाए डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना हो जाएगा, तो आप आंसर बोलोगे 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 मीटर, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस देखना होता है बच्चे लोग। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं मिरर के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। अब हम लोग इसका नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग देखेंगे रे डायग्राम, कि प्लेन मिरर के रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं। ठीक है, चलो।